जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पहला कमेंट है कि विंटर में कैसे केयर करें प्रेमना की दोस्तों। तो विंटर में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है हमारे पास, बट सीजन की वजह से प्रेमना में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी ग्रोथ रोक सकता है अगर ज़्यादा ठंड हुई तो, बाकी कोई क्रिटिकल चीज़ें नहीं बनती। हाँ, ज़्यादा पत्ते हुए तो कुछ इल्लियाँ आ सकती है, तो उसको शायद कंट्रोल करना पड़ सकता है दोस्तों। मानसून में होता क्या है, ज़्यादा बारिश की वजह से कभी कभी पत्ते काले से हो जाते हैं, गिरने लगते हैं वगैरह, इफेक्ट होता है। बाकी कोई इफेक्ट नहीं देखा गया है इस पे। और ये शायद अब माइल्ड फर्टिलाइज करते रहे तो ग्रोथ भी करता ही रहेगा ये प्लांट। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि प्रेमना में कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट हो जाता है विंटर में। कभी कभी ग्रोथ रुकने की समस्या हो सकती है, बट वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। डोरमेसी में भी जा सकता है, बट ज़्यादातर ग्रोथ स्टार्ट रखता है। कभी कभी किसी प्लांट में, क्योंकि 3-4 वेराइटी है मेरे पास, तो सबका अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। पिछली बार ये चला गया था डोरमेसी में, तो ऐसा हो सकता है, ग्रोथ रुक सकता है। बाकी सब ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी कमेंट लेते हैं कि सीजन और टेम्परेचर की वजह से इसके बारे में क्या है। यानी सीजन के अनुसार या टेम्परेचर में कम ज़्यादा होता है, इसके अनुसार पौधों को क्या ध्यान में रखें, यही हम समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, अभी दोस्तों जैसे अभी विंटर आने वाला है, तो पौधे डोरमेसी में जाने वाले होते हैं, तो तब आप उस पे मेजर वर्क नहीं कर सकते दोस्तों, यानी हार्ड चॉपिंग वगैरह। और पौधों के बारे में आप जानते हैं तो फिर वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा प्लांट कब कैसा रिएक्ट करेगा अगर आपको पता है तो बाओबाब वगैरह, या यहाँ तो वरुण ट्री भी है, या कुछ प्लांट्स है जो डोरमेसी में जाते हैं दोस्तों, वो आपको पता है, तो उस पर ज़्यादा कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और विंटर में यही कर सकते हैं, इस तरह का ज़्यादा जो ग्रोथ है, एक्स्ट्रा बैक बडिंग किया हुआ सूखा हुआ स्टैम्प है, वायर निकालना वगैरह। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, कम टेम्परेचर में सब जगह विंटर आ जाता है। कहीं कहीं अलग अलग रीजन में, हमारे यहाँ बहुत बड़ा देश है हमारा, तो इसमें कहीं कहीं ग्रोथ भी होगा, कहीं जल्दी विंटर आ जाता है, कभी देर से आता है। तो अपने सीजन के हिसाब से दोस्तों, टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से ही वर्क करना होता है। हमारे यहाँ दोस्तों स्प्रिंग स्टार्ट होता है फरवरी के एंड में, या मार्च में स्टार्ट होता है कभी कभी, तो आपके यहाँ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से वर्क करना है। तो हम मेजर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि ज़्यादा टेम्परेचर में प्लांट को ज़्यादा इफेक्ट होता है, मर जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। आपका अगर मैच्योर प्लांट है, उसका रिपोर्टिंग करके आप धूप में भी छोड़ देंगे, मार्च की गर्मी में वो मज़े से निकल आएगा। पर न्यू प्लांट है, आपने अभी अभी खरीदा है और फ्रेश रिपोर्टिंग, पहली बार का रिपोर्टिंग है, तो इसे प्लांट को थोड़ा संभाल के उसको शेड में रखना पड़ सकता है। बोगनवेलिया को स्प्रिंग में मत कीजिएगा, पहली बारिश के बाद कर सकते हैं। इस तरह प्लांट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो जहाँ ज़्यादा ठंड आ जाती है वहाँ देर से काम करना है। तो अभी यहाँ कुछ वक्त दिन में, यहाँ अब टेरेस गार्डन है तो थोड़ा बिहेवियर अलग हो रहा है प्लांट्स में। तो दिन की गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है कि हम काम कर सकते हैं, और उस गर्मी में ये प्लांट थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा देते हैं अगर हम उसको फर्टिलाइज भी दे दें। विंटर जैसे जैसे आएगा, आप फर्टिलाइज़र भी कम कर दें या ना दें, क्योंकि वो एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, मिट्टी ही खराब होगी। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा प्लांट को अच्छा लगता है, और वो उसी क्लाइमेट में अच्छे से बढ़ते हैं दोस्तों।
और कम होता है तो ग्रोथ कम कर देते हैं। स्प्रिंग के बाद जो भी उसने स्टोरेज किया होगा वो सब विंटर में इस्तेमाल करते हैं पौधे। और जैसे विंटर खत्म होता है, स्प्रिंग आता है, तब हमारा हैप्पी सीजन स्टार्ट होता है। हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी जो कर रहा हूँ मैं, कुछ निकालना इस तरह का वायर वगैरह, वो सब हम विंटर में कर सकते हैं। प्लांट की स्टाइल रिफाइन करना, एक्स्ट्रा जो कोई ग्रोथ हो गया है वो निकालना। अब अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। साजिद जी ने पूछा था कि टैमरिंड पे कोई वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं, तो इसमें भी अभी नहीं करना है। कुछ दिन पहले स्प्रिंग जैसा माहौल हो गया था, उसका इफेक्ट है कि यहाँ कुछ ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ जो भी अनवांटेड ग्रोथ है वो ही निकालना है दोस्तों। यहाँ हमें कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, तो ऐसा ग्रोथ हमें निकाल देना है जिससे प्लांट की एनर्जी खराब ना हो दोस्तों। आप उसको पिंच वगैरह भी कर सकते हैं, या ये नीचे से ब्रांच गई है तो उसको ऐसे ही हाथ से मसल के भी निकाल सकते हैं। बट कोई ट्रिमिंग वगैरह अब ना कीजिएगा, नहीं तो वैसे ही बना रहेगा, प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होगा। ये इसलिए यहाँ ग्रोथ भी हुआ क्योंकि मैंने फर्टिलाइजर किया था प्लांट्स में। सो यहाँ लोकल शॉप से मैं लाया था फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक बोल रहा था, तो मैंने ट्राई किया तो रिजल्ट अच्छा है। उसका नाम वगैरह तो कुछ था नहीं, पर मैंने ट्राई किया दोस्तों, और सही समय पे दे दिया गया है, तो इस तरह रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो टैमरिन पे थोड़ा बहुत ही संभालना होता है। उसका ग्रोथ पीरियड जब स्प्रिंग में जब इसमें पॉपअप दिखे तभी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो प्लांट जा सकता है। अपनी मर्जी से बढ़ने वाला प्लांट है। ज्यादा हमारे यहाँ इतना अच्छा सपोर्टिव वेदर नहीं है इसके लिए ज्यादा स्टाइल करने के लिए। वियतनाम वगैरह में लोग ज्यादा ट्विस्ट वगैरह कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट पे सब एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। ज्यादा ट्विस्टिंग किया तो वो ब्रांच भी चली गई, सिंपल फॉर्मल अपराइट में भी कुछ ब्रांचें चली गई, तो फिर वो जो उस सिलेक्ट करेगा उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह स्टेम भी निकाल सकते हैं, यहाँ हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, तो अनवांटेड ब्रांच हमें निकाल सकते हैं। बाकी कुछ और नहीं करना है। पानी देते रहिएगा रेगुलर, 2 बार देना पड़े तो भी हिचकिचाना नहीं है। प्लांट को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए दोस्तों। एक दिन छोड़ के मत दीजिए पानी, हर रोज दीजिए। एक बार दीजिए मगर हर रोज देना है। आपको कोई टेस्ट नहीं करना है कि मिट्टी यहाँ तक सूखी या नहीं, वो सब नहीं देखना है। सिर्फ पानी देते रहिएगा। और ज्यादा ठंड बढ़ने लगे तो फिर वो भी देखना होगा। एकदम से ज्यादा ठंड है तो भी कुछ रुक के पानी देना पड़ेगा। तब रेगुलर वाटरिंग कीजिए, प्लांट को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।